बिलावल भुट्टो ने कहा कि पुरानी सियासत करने वाले इलेक्टेबल्स की तलाश में हैं। महंगाई लीग में शामिल होने वाले इलेक्टेबल्स नहीं रहेंगे। सियासी जमातें दाएं बाएं ना देखें, आवाम की तरफ देखें। आवाम की दुश्मन रिवायती सियासी जमातें हैं। पुराने सियासतदान माजी में फंसे हैं, उनके पास मसाइल का कोई हल नहीं। महंगाई, गुर्बत और बेरोज़गारी का हल सिर्फ पीपल्स पार्टी के पास है। नफरत और गालम गलोच की सियासत को छोड़कर नई रिवायत कायम करना होगी। एक बार फिर इलेक्शन की बजाय सिलेक्शन हुआ तो अवाम नुकसान उठाएंगे। दोबारा सिलेक्टेड राज कबूल नहीं। शहबाज शरीफ ने कहा कि इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून की जीत महंगाई के सताए अवाम की जीत होगी। नून लीग की कामयाबी पाकिस्तान की माशी तरक्की के लिए नागुज़ीर है। पाकिस्तान के माशी तरक्की अवलीन एजेंडा है। अवाम को महंगाई से उसी तरह निजात दिलाएंगे जिस तरह लोड शेडिंग और दहशत गर्दी से दिलाई। नवाज शरीफ की क़यादत में तरक्की का दौर शुरू होगा। शहबाज शरीफ से साबिक़ अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स की मुलाकात। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि पाकिस्तान का माशी बहरान का शिकार होना कोई हादसा नहीं, मनसूबाबंदी के तहत माशी तबाही होती है। चेयरमैन पीटीआई ही मुजरिम नहीं, उन्हें मुसल्लत करने वाले भी मुजरिम हैं। एजेंडे के तहत ऐसी हुकूमतें बनाई गईं, हमें तारीकी में धकेला गया। इनसे जितनी उम्मीद रखेंगे तारीकी ही तारीकी है। एस्टैब्लिशमेंट मईशत बेहतर करना चाहती है मगर उसे भी ब्लैकमेल किया जा रहा है। हम पर आलमी दबाव है, हमें पुरानी लकीरें मिटाना होंगी, नए मुस्तकबिल को तराशना होगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा, निगरान हुकूमत मुकम्मल गैर जानिबदार है। हमारा किसी भी सियासी जमात से कोई ताल्लुक़ नहीं। हर सियासी जमात का हक़ है कि वो वोटर्स के लिए कोई भी तासुर बनाए। मैं बतौर निगरान वज़ीर आज़म ऐसे तासुर को कंट्रोल नहीं कर सकता। पीपल्स पार्टी या फिर जमीयत उलमा इस्लाम को मैनेज नहीं कर सकता। गैर जानिबदार इंतखाबात कराने के लिए पुरज़्म हैं। इलेक्शन के बाद नई हुकूमत बनेगी तो इल्ज़ामात की नौयत भी बदलेगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि रियासत के अलावा किसी इदारे या फिर ग्रोह की तरफ से ताकत का इस्तेमाल नाकाबिल कबूल है। पाकिस्तान किसी भी मजहबी, सूबाई, लसानी या किसी और इम्तियाज़ के बगैर तमाम पाकिस्तानियों का है। आर्मी चीफ से उलमाए कराम और मशाइख की मुलाकात। इंतहा पसंदी, दहशत गर्दी और फ़िरक़ावारियत की मज़म्मत। आर्मी चीफ ने इंतहा पसंदों और दहशत गर्दों के ज़रिए फैलाए जाने वाले गुमराह कुन प्रोपेगंडे के ख़ात्मे के लिए उलमाए कराम के फतवा पैगाम पाकिस्तान को सराहा। उलमा व मशाइख से गुमराह कुन प्रोपेगंडे की तशहीर, तदारुक, अंदरूनी इख्तलाफात को दूर करने पर जोर दिया। लाहौर की आवाम खबरदार, ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर गाड़ी चलाने पर गिरफ्तारी होगी। लाहौर हाई कोर्ट ने फौरी क्रैकडाउन शुरू करने का हुक्म दे दिया। अदालती हुक्म पर निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने इंतज़ामिया को अलर्ट कर दिया। कहा, बगैर लाइसेंस गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल चलाने वाले कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई की जाए। कम उम्र ड्राइवर्स की गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल बंद की जाएँ। सड़कों पर बगैर लाइसेंस गाड़ियां चलाने वाले चलते फिरते कातिल हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने डिफेंस हादसा केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। कहा कि सीटीओ ने बताया कि लाहौर में 73 लाख गाड़ियां रजिस्टर्ड हैं, सिर्फ 13 लाख अफराद के पास ड्राइविंग लाइसेंस है। ऐसी सूरत हाल बहुत तशवीशनाक है। मुतल्लिका इदारे ऐसी लाकानूनियत पर एक्शन लें, किसी शहरी को बिला जवाज़ हरासा ना किया जाए। गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन करने वाली अथॉरिटी भी रिपोर्ट पेश करे। टैक्स ना देने वाले खबरदार, टैक्स रिटर्न फाइल ना करने वालों के बिजली और गैस के कनेक्शन काटे जाएंगे। मोबाइल सिमें ब्लॉक होंगी। FBI ने खबरदार कर दिया। कहा, नया कानून मुतारफ़ कराया जा रहा है। मुख्तलिफ इदारे FBI को डाटा फराहम करने के पाबंद होंगे। जून 2024 तक 15 से 20 लाख नए टैक्स दहंदगान को टैक्स नेट में लाया जाएगा। मुल्क भर में 145 डिस्ट्रिक्ट टैक्स ऑफिस कायम। लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट समेत 10 अजला में आज तालीमी इदारे बंद रहेंगे। शेखुपुरा, कसूर, नारोवाल, हाफिजाबाद और मंडी बाउद्दीन भी शामिल। स्मॉग के बायस नकलो हमल महदूद करने का फैसला। बाजार, दुकानें, सिनेमा, दफातर दिन 3 बजे तक बंद रखे जाएंगे। पंजाब हुकूमत ने स्मॉग पर काबू पाने के लिए चीन से ताउन मांग लिया। निगरान वज़ीर माहौलियात बिलाल अफजल की चीनी कौंसल जनरल से मुलाकात।
कहा कि हमें चीनी हुकूमत का ताउन दरकार है। चीनी कौंसल जनरल ने कहा कि चीन के माहिरीन माहौलियात के वफ्द जल्द पंजाब का दौरा करेंगे। हुकूमत ने सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ फैसले को चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर। अपील पर फैसले तक 5 रुकनी लार्जर बेंच के फैसले पर हुक्म इम्तना देने की इस्तदा। वजारत दिफा ने भी फैसले के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की कलदम करार दी गई दफात बहाल करने की इस्तदा। कहा कि आर्मी और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफात कलदम होने से मुल्क को नाकाबिल तलाफी नुकसान होगा। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान हुकूमतों ने भी सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ फैसले को चैलेंज कर दिया। सेनेट में हुकूमत और अपोजिशन अरकान का एहतजाज। मिलिट्री कोर्ट्स की हिमायत में करारदाद की मंजूरी पर बात करने की इजाज़त ना मिलने पर सेनेटर्स का शोर शराबा। नशिस्तों पर खड़े हो गए। इजलास पीर तक मुलतवी करना पड़ा। चेयरमैन पीटीआई का 190 मिलियन पाउंड केस में 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने अडियाला जेल में केस की समाअत की। स्पेशल प्रोसिक्यूटर नैब ने कहा कि अदालत ने चेयरमैन पीटीआई को 21 नवंबर तक हमारे हवाले किया है। नैब तय करेगा कि अब इन्वेस्टिगेशन कैसे करनी है। नैब टीम की चेयरमैन पीटीआई से अडियाला जेल में तफ्तीश। ज़राए के मुताबिक नैब ने 2.5 घंटे तक पूछगछ की। आर्मी चीफ से उलमाए कराम और मशाइख की मुलाकात। फोरम की गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी के इक़दामात की हिमायत। अफगान सरजमीन से होने वाली दहशत गर्दी पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की मुकम्मल हिमायत की। शुरका ने पाकिस्तान की तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए अफ़गानिस्तान पर संजीदा इक़दामात करने पर जोर दिया। गज़ा के निहत्ते फ़लस्तीनियों पर ढाए जाने वाले मज़ालिम पर भी गम और गुस्से का इज़हार। मज़ालिम को इंसानियत के ख़िलाफ़ जराइम करार दे दिया। डॉलर के मुकाबले में रुपया मज़ीद तगड़ा। इंटरबैंक में डॉलर 88 पैसे सस्ता। $1 की कीमत 286 रुपये 50 पैसे हो गई। स्टॉक मार्केट 100 इंडेक्स 57,000 के सतह पर बरकरार। 300 से ज़ायद पॉइंट्स की मंदी के साथ कारोबारी हफ्ते का इख्तिताम। महंगाई की शरह में एक हफ्ते में 10% तक इजाफा। शरह 42% तक पहुँच गई। आटा, नमक, आलू, अदरक, चिकन समेत 25 अशिया की कीमतों में इजाफा। LPG की कीमतें भी बढ़ गईं। इदारा बराए शुमारियात के मुताबिक 13 अशिया की कीमतें कम हुई। 13 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। पंजाब हुकूमत ने खांसी के 5 सिरप पर पाबंदी लगा दी। निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर जमाल नासिर ने कहा कि लाहौर में तैयार होने वाले सिरप में अल्कोहल की ज़्यादा मकदार की तस्दीक हुई है। ड्राफ्ट की सिफारिश पर सिरप्स की फ़रोख्त रोक दी गई। तमाम मेडिकल स्टोर से स्टॉक वापस उठाया जा रहा है। हम करें। जावेद लतीफ़ ने कहा कि हमें ताना दिया जा रहा है कि 1-2 सीटों के लिए बलूचिस्तान गए। बलूचिस्तान की सियासी जमातों को भी कौमी धारे में शामिल करने की ज़रूरत है। किसी को सिंध और किसी को पंजाब तक महदूद किया गया। आज गैर जमहूरी क़ुव्वतें एक्टिव नहीं, इसलिए सिंध और बलूचिस्तान में तंजीम साजी कर रहे हैं। प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में मज़ीद कहा, नवाज शरीफ अवाम की आखिरी उम्मीद हैं। नवाज शरीफ और चेयरमैन PTI का मवाजना करना हमारे साथ जुल्म है। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि बिलावल भुट्टो ने नवाज शरीफ को कोई ताना नहीं दिया। पाकिस्तान इस वक्त सिलेक्शन और लाडले का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अवाम किसी भी किस्म की सिलेक्शन को कबूल नहीं करेंगे। नवाज शरीफ चौथी मरतबा भी वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं। हम मुल्क में साफ शफाफ इलेक्शन चाहते हैं। अवाम जिसको वोट दें उसको तस्लीम करें। तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर इंतखाबी निशान बल्ले का मुतालबा कर दिया। कहा कि कानूनी और जमहूरी हक से महरूम करने की कोशिशें इंतखाबात की शफाफियत पर सवालिया निशान हैं। इंतखाबात की तारीख के ऐलान के बावजूद मुल्क में पुरअमन सियासी सरगर्मियों पर पाबंदियाँ जमहूरियत के मनाफी हैं। अवाम को इंतखाबी अमल में हिस्सा लेने से रोकने की कोशिशों की वजाहत करते हैं। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने पंजाब से सीट जीतनी है तो नून लीग मुखालिफ बयानिया चलाना होगा। कराची में नवाज शरीफ का वोट बैंक है। MQM के लिए नून लीग के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ना बेहतर है। माजी की गलतियों से सीखना होगा। सेंट्रल पंजाब में नए उम्मीदवारों को मौका देने के लिए तैयार हैं। सीट एडजस्टमेंट इलेक्शन का हिस्सा होती हैं। पीपल्स पार्टी ने MQM को निशाने पर रख लिया। सईद गनी ने MQM को भिखारी करार दे दिया। कहा
MQM इंतखाबी और सियासी इत्तेहाद के लिए धक्के खाती फिर रही है, ताकतों के सहारे तलाश कर रही है। सियासी मुखालिफिन जितना मर्जी जोर लगा लें, पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी। MQM पाकिस्तान का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जवाब। ख्वाजा इज़हारुल हसन ने कहा कि कुछ लोग MQM पाकिस्तान को मुर्दा घोड़ा करार दे रहे हैं। वो भूल गए हैं कि वो इसी मुर्दा घोड़े पर सवार होकर वज़ीर ख़ारजा बने थे। न्यू कराची हमेशा से MQM का क़लआ रहा है और आइंदा भी रहेगा। MQM इंतखाबात में भरपूर हिस्सा ली। परवेज़ इलाही को जेल में B क्लास समेत तमाम सहूलतें देने की यकीन दहानी। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब और सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल ने लाहौर हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा कराई। अदालत ने कहा कि क्लास के मुताबिक परवेज़ इलाही को घर के खाने और फैमिली से 2 बार मुलाकात की इजाज़त होगी। अदालत ने हुकूमत की यकीन दहानी के बाद रिट पटिशन को निपटा दिया। अरबों रुपए के मेगा करप्शन केस में कस्टम पुलिस, रेंजर्स के आला अफसरान समेत 36 मुलजमान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। एंटी करप्शन अदालत ने 28 नवंबर को पेश होने का हुक्म दे दिया। मुलजमान पर करोड़ों रुपए की मुबैना करप्शन और छालिया स्मगलिंग का इल्ज़ाम। स्मॉग फैलाने में जितना किरदार फैक्ट्रियों का है उतना ही माहौलियात के अफसरान का है। लाहौर हाई कोर्ट का कानूनी कार्रवाई का इंदिया। कहा कि घरों में गाड़ियां धोने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई यकीनी बनाई जाए। डॉल्फिन वाले कुछ और नहीं करते तो गाड़ियां धोने वाले की तस्वीर ही बना लें। बरतानिया में जजेस आज भी साइकिलों पर आते हैं। आप साइकिलिंग को फ़रोग़ दें, 5 माह बाद सब आपको साइकिलों पर नजर आएंगे। ये सब हुकूमती इदारे कर सकते हैं। पंजाब हुकूमत का गैर कानूनी तौर पर मोटरसाइकिल रिक्शा बनाने वाली वर्कशॉप्स के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। वर्कशॉप्स के रजिस्ट्रेशन के लिए लाए अमल बनाने की हिदायत। गैर रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल रिक्शों को रजिस्ट्रेशन के लिए 1 माह की मोहलत दे दी। कहा कि फिटनेस मयार पर पूरा ना उतरने वाले रिक्शों की रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। लाहौर इस्लामाबाद में कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन। लाहौर में 4 रोज़ में 1600 से ज़ायद मुकदमा दर्ज। सैकड़ों गाड़ियां थानों में बंद। इस्लामाबाद में 1 माह के दौरान 550 मोटरसाइकिल और 30 से ज़ायद गाड़ियां थानों में बंद। कराची में अहकामात के बावजूद तजावुज़ात ख़त्म न कराने पर सिंध हाई कोर्ट KDA पर बरहम। कहा कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी गैर ज़रूरी, बेकार और निकम्मा तरीन इदारा है। एक तो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं करता, दूसरा हुक्म दें तो अमल दरामद नहीं किया जाता। पहले तजावुज़ात कायम करवाई, अब अदालत हुक्म दे रही है लेकिन ख़त्म नहीं करवाई जा रही। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा कि निगरान हुकूमत में थोड़े अरसे के लिए आया हूँ, अपना काम करना है और वापस अपने प्रोफेशन में जाना है। पंजाब बार काउंसिल की नई इमारत का जल्द संग बुनियाद रखने का ऐलान। वकला के मसाइल हल करने के लिए पुलिस का फोकल पर्सन मुकर्रर करने की यकीन दहानी। सुप्रीम कोर्ट का मुल्क भर में अदालती निज़ाम में जिद्दत लाने का फैसला। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि मुल्क के लिए शफाफ और मौसर कानूनी अमल को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म इंसाफ के शोबे की डिजिटलाइजेशन सिर्फ तब्दीली की शुरुआत है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि दुनिया सनती इनकलाब से टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल जुडिशल ऑटोमेशन कमेटी के क़याम का एलामिया भी जारी कर दिया। स्टेट बैंक ने 5 साला स्ट्रेटेजिक प्लान जारी कर दिया। गवर्नर जमील अहमद ने कहा कि विजन 2028 माली इस्तेहकाम के फ़रोग़ और पायदार माशी तरक्की के अज़्म की अक्कासी करता है। विजन के अहदाफ़ में महंगाई को वस्त मुद्दती हदफ तक बरकरार रखना है, माली निज़ाम की कारकर्दगी और इस्तेहकाम बढ़ाना शामिल है। निगरान वज़ीर दिफा लेफ्टिनेंट जनरल अली अनवर हैदर का आज़ाद कश्मीर का दौरा। लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वज़ीर दिफा ने भारतीय जारहत का निशाना बनने वाले मुतासरीन को खराज तहसीन पेश किया। शोहदा की यादगार पर फूल चढ़ाए। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली गौहर अयूब इंतकाल कर गए। गौहर अयूब कुछ अरसे से अलील थे। नमाज जनाजा आज हरीपुर में अदा की जाएगी। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और निगरान वज़ीर आज़म अनवर उल हक काकड़ का इज़हार अफसोस। शहबाज शरीफ और स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ की भी ताज़ियत।
दुनिया भर में इसराइली जारहियत के खिलाफ मुजाहरे। मैक्सिको, स्पेन, न्यूयॉर्क, लंदन, नॉर्वे में शहरी सड़कों पर निकले। गजा के मजलूमों के हक़ में आवाज़ बुलंद की। बार्सिलोना में तलबा की फ़लस्तीन से इज़हार एकजहती के लिए रैलियाँ। नेदरलैंड्स में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी के खिलाफ एहतजाज। जर्मनी में भी मुजाहरा। सैन फ्रांसिस्को में इसराइली हमलों के खिलाफ मुजाहरा। मुजाहिरीन ने बंदरगाह की तरफ जाने वाला पुल ब्लॉक कर दिया। गाड़ियों की कतारें लग गईं। कनाडा में 4 पाकिस्तानियों के कत्ल में मुलव्वस कैनेडियन शहरी मुजरिम करार। 22 साला मुलजिम ने जून 2021 में पाकिस्तानी फैमिली पर गाड़ी चढ़ाई। मुलजिम पर इक़दाम कत्ल, दहशतगर्दी और नफरत अंगेज़ जराइम के इल्ज़ामात साबित। मणिपुर में सूरत हाल मोदी सरकार के हाथ से निकली। भारतीय हुकूमत खाना जंगी में काबू पाने में नाकाम। बागी कबाइल ने अपनी हुकूमत बनाने का ऐलान कर दिया। दिल्ली हुकूमत को मुतालबात की मंजूरी के लिए 2 हफ्ते की मोहलत। 6 माह से जारी फसादात में 1000 अफराद हलाक हो चुके हैं। पाकिस्तान और चीन की बहरी अफवाज के दरमियान 2 तरफा मशक़। सी गार्डियन इख्तिताम पजीर। बहरी और हवाई जहाज़ों, अबदोसों और मैरीन फोर्सेस ने हिस्सा लिया। दोनों ममालिक की बहरी अफवाज का जदीद हरबी सलाहियतों का शानदार मुजाहरा। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम का मुल्तान में जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का दौरा। कहा कि पाकिस्तान ग़ज़ाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए किरदार अदा कर सकता है। मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए इज्तिमाई काविशों की ज़रूरत है। अमरीकी सफ़ीर की हज़रत बाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह और शाह रुख़्न आलम रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पर भी हाज़री। कराची में गाड़ियों की चोरी और पार्ट्स की खरीदारी में मुलव्वस 3 मुलज़मान गिरफ्तार। मुलज़मान में चोरी शुदा गाड़ियों के पार्ट्स खरीदने वाला कबाड़ी और कार लिफ्टर शामिल। पुलिस के मुताबिक मुलज़मान से 3 गाड़ियाँ और स्पेयर पार्ट्स बरामद। कराची में बिजली बंदिश के खिलाफ शहरी सड़कों पर आ गए। एम जिना रोड पर मुजाहरा। मरकजी सड़क पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर रही। मुजाहिरीन ने कहा कि घंटों बिजली ना होने से पानी की किल्लत का सामना है। कराची के इलाके सरजानी टाउन की सड़कें टूट फूट का शिकार। मरकजी राबता सड़कों पर गहरे गड्ढे हादसे का सबब। शहरियों को मुश्किलात। लाहौर समेत पंजाब में मजीद 220 डेंगू केसेस रिपोर्ट। लाहौर में 106, रावलपिंडी में 16, गुजरांवाला में 40 नए केसेस। कांगो का नया केस सामने आ गया। 25 साला मरीज फातिमा जिन्ना अस्पताल में ज़ेरे इलाज। नौजवान का ताल्लुक पशीन से है। वार्ड के करीब कीमती परिंदों की स्मगलिंग नाकाम। एक्साइज पुलिस ने 19 चकोर बरामद कर लिए। चकोर पेशावर स्मगल किए जा रहे थे। मुलजिम गिरफ्तार। कमालिया थाने के SHO ने कमाल कर दिखाया। ना कोई गवाह, ना कोई सबूत। पानी की बोतलों, ट्रेन और दुकानों के शटर की आवाज़ की मदद से अगवाकारों को पकड़ा। डॉक्टर को बाजियाब कराया। तावान का पैसा वापस दिलाया। IG पंजाब से इनाम भी पाया। मुत्तहिदा अरब अमारात की मुख्तलिफ रियासतों में बारिशें। दुबई में गरज चमक के साथ बारिश। अबू धाबी और फजेरा में भी बादल बरसे।